यज्ञ का स्थापना दिवस दीपावली का पावन पर्व धूमधाम से मनाया होगा। दीपावली, गोवर्धन पूजा और ख़ास करके भाई दूज का यादगार पर्व, संगम का यादगार, उसकी आप सबको बहुत बहुत दिल से बधाई। मुझे शक्ति बहन कहने लगी आप संडे को आ जाओ। मैंने कहा टिकट मेरा बन चुका था, पहले से ही तैयारी थी और वहाँ पर करीब 2-3 मकानों का उद्घाटन है, किसान सम्मेलन है, कई प्रोग्राम रखे हैं उन्होंने। तो 1 हफ्ते का ये टूर है मेरा। तो बीच में 2-3 बार इस बारी ट्रेन से आके फ़्लाइट पकड़ी है। पिछली बार आया तो नेपाल जा रहा था, ट्रेन से ही समाचार मिला कि निर्भय भाई जी ने शरीर छोड़ दिया, तो वापस चले गए। यहीं दिल्ली से वापस चले गए, नेपाल गए ही नहीं। तो उनका टूर रह गया उस साइड का। बहुत प्रोग्राम थे वहाँ भी। तो ड्रामा की सीन को साक्षी हो करके देखते हैं और ऐसे अनुभव होता है कि वर्तमान समय करण करावनहार बाबा की बहुत गुप्त लीला चल रही है। प्रभु लीला क्या कराना चाहता है, किससे कराना चाहता है। सिर्फ कहता है बच्चे तुम मेरे राइट इंस्ट्रूमेंट बन के रहो, मैं तुम्हें यूज करूं। तो हम लोगों का तो यही एक अनुभव रहता है कि बाबा आप इस रथ को जितना यूज कर सकते हो कर लो, जो सेवा करानी है करा लो, मुझे कुछ नहीं आता, कराने वाला करा रहा है। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी बहनें जब परिचय देती हैं, भाई जी ये लिखते हैं, वरदान बनाते हैं, स्लोगन लिखते हैं, ये मेरे लिखे हुए हैं क्या। कभी कभी कोई कहते हैं ऐसे कि जो मुरली होती है वैसा ही वरदान होता है, वैसा ही स्लोगन भी आ जाता है, आप सेटिंग कैसे करते हो। तो मैं कहता हूँ मैं सेटिंग करूँगा तो कहीं ना कहीं मैं मिक्स हो जाएगा, और सबसे बड़ी माया तो मैं की ही है। मैं बाबा ने इस मैं को ही तो सरेंडर कराया। इसी को कहा बच्चे इसकी बलि दे दो। भक्तों ने तो बकरे के बेचारे की बलि दे दी, निर्दोष जानवर को मार दिया। लेकिन बाबा ने तो अपने बच्चों से कहा बच्चे जहाँ भी मैं आए मैं आत्मा हूँ, मेरा आए तो मेरा बाबा है। तो इसलिए ज़रा भी कहीं कोई भी सेवाएं अगर हम करते हैं तन से, मन से, धन से, किसी भी विशेषता से, तो कराने वाला कभी भूले नहीं। हमारी दादियों ने हमें यही सिखाया। इतना सारा यज्ञ, इतना विस्तार, इतनी सेवाएं करते भी कभी भी उनके मुख से ये नहीं निकला कि मैं कर रही हूँ। बाबा का कार्य है, कराने वाला बाबा है। उसने मुझे भाग्य बनाने का चांस दिया है, इसलिए बहुत निमित्तपन से निर्माण चित्त बन करके दादियों ने इस यज्ञ को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। आज तक भी बाबा की तो छत्र छाया है ही, लेकिन ऐसे अनुभव होता है कि हमारी त्रिमूर्ति दादियाँ भी पूरे यज्ञ पर छत्र छाया की तरह अभी भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। कोई भी आत्मा आती है वो हर प्रकार से रिफ्रेश होके, भरपूर होकर के अच्छे अच्छे अनुभव करके जाती है। जबकि वर्तमान समय कोई भी बड़े मिलने वाले नहीं हैं, अलग से कोई पालना नहीं है, खातिरी नहीं है, जो हम लोगों ने देखा है। दादियों की जो पालना थी, एक एक को मिलना, टोली खिलाना, सौगात देना, पिकनिक करना,
अपने साथ भोजन खिलाना, बहुत कुछ दादियों ने मेहनत करके यज्ञ को इतना आगे बढ़ा दिया। अभी गुप्त रीति से सब प्रकार की पालना बाबा भी दे रहे हैं, दादियाँ भी दे रही हैं। इसलिए बाबा का यज्ञ देखो दिन प्रतिदिन विस्तार को पाता ही जाता है। बच्चों की वृद्धि होती जाती, इतनी डिमांड बढ़ती जाती, कितने भी घर बनाओ, कितने बड़े स्थान बनाओ, सब छोटे पड़ जाते। कौन करा रहा है, किसका खेल चल रहा है। और बाबा कहते भी हैं जब तक बच्चे स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है, प्रत्यक्षता नहीं हुई है, तब तक बाबा बच्चों को पढ़ाता रहेगा, मिलता रहेगा, अनुभव कराता रहेगा। तो ये बड़ी सूक्ष्म प्रभु लीला है। स्थूल आँखों से भले कुछ दिखाई दे या न दे, लेकिन सूक्ष्म में हर एक आत्मा अनुभव करती है। बहुत शक्तियाँ हैं यहाँ, बहुत बाबा की शक्ति की अनुभूति होती है, हाजिरी की अनुभूति होती है। तो बाबा ने जो यज्ञ रचा है, उस यज्ञ के अंदर यज्ञ की संपन्नता, सफलता होनी ही है। कराने वाला कराएगा, लेकिन जिनको यज्ञ में रहने का चांस मिला है, सेवा का चांस मिला है, भाग्य बनाने का चांस मिला है, वो अपना भाग्य बना ले। अगर कोई कहे कि मैं नहीं करूँगा, तो बाबा का काम रुकेगा क्या? रुकेगा नहीं, अपने आप वो करा लेगा, किसी न किसी को निमित्त बना के करा लेगा। इसलिए मैं तो ये कोई सोचता हूँ कि जो चांस मिलता है, जब तक शरीर साथ देता है, बुद्धि साथ देती है, तब तक जो कार्य आए सामने, हाँ जी करो और कर लो। इस संगम पर सबसे ज़रूरी हैं परमात्म दुआएं, अपने बड़ों की दुआएं, निमित्त की दुआएं। कहते हैं ले लो दुआएं माँ बाप की, तो सिर से उतरेगी गठरी पाप की। योग लगाने से पाप की गठरी उतरती है? योग लगेगा तब तो उतरेगी, मेहनत लगती है। जब तक मन बुद्धि स्थिर नहीं है, एकाग्र नहीं है, खुशनुमा नहीं है, तब तक योग नहीं लगता। बाबा बाबा कहते रहो, लेकिन वो एकाग्रता, वो स्थिरता, वो अच्छी अनुभूति तभी होती है जब मन बहुत प्रफुल्लित है, प्रसन्नचित्त है, हल्का है, कोई बोझ नहीं है। किसी भी प्रकार का बोझ आप लेके बैठो, लौकिक का है या अलौकिक का है, सेवाओं का है या संस्कारों का है, कोई भी बोझ है तो आपको योग में आनंद नहीं आएगा। भारीपन, एक सेकंड में बैठो और बाबा खींच ले, बुला ले वतन में। कहता तो है बच्चे आ जाओ मेरे पास, वतन तुम्हारे लिए ही है। साकार वतन, अव्यक्त वतन, मूल वतन, तीनों इस संगम पर हम सब बच्चों के अच्छे घर हैं, तीनों घर हैं। साकार वतन में मधुबन है, परमानेंट एड्रेस वही है। अव्यक्त वतन इस समय बाप दादा का बहुत सूक्ष्म स्थापना का कार्य संपन्न स्वरूप से कराने का स्थान है। ब्रह्मा बाबा इतने वर्षों से अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं, इतनी सेवाएं हो रही हैं देश विदेश में, कितनी फास्ट स्पीड से शिव बाबा को साथ लेकर के कहीं भी अनुभव करा देते हैं। तो अव्यक्त वतन भी हम सबका अपना स्थान और मूल वतन तो है ही, आत्माओं का मूल वतन, निजी घर, मूल वतन। तो निजी घर में, मूल वतन में बुद्धि से तो जा सकते हैं ना, नहीं जाते हो ना कि नहीं जाते, लेकिन बहुत हल्कापन चाहिए, उड़ सके आत्मा, किसी भी प्रकार का बोझ न हो, किसी भी प्रकार का भारीपन न हो। अगर भारीपन है तो योग नहीं लगता। इसलिए सभी ध्यान देना, जब तक योग लगे तब तक दुआएं तो ले लो, श्रेष्ठ कर्म करके, हाँ जी करके, समय पर सहयोगी बन करके, बाबा के बड़ों के आज्ञाकारी बन करके ले लो दुआएं।
अंदर से आत्मा बिल्कुल हल्की होती जाती है। कोई भी हिसाब किताब आएगा ना, कई बार शरीर के हिसाब किताब आ जाते हैं, संस्कारों के, अपने ही संस्कारों के हिसाब आ जाते हैं, अपने संबंध जो बने हैं लौकिक अलौकिक उनके साथ ऐसा कोई हिसाब किताब पेपर बन के आता है। कभी बाहरी समाज से पेपर आते हैं, कभी प्रकृति से आते हैं। लेकिन बाबा कहता बच्चे पेपर की तरह लो, यूज करो। पेपर आते हैं, जब बहुत धैर्यता के साथ उस पेपर को हम पार कर लेते हैं तो क्या होता है, पास हो जाते हैं, नंबर आगे बढ़ जाता है, क्लास आगे बढ़ जाता है। इसलिए पेपर क्यों आया, कैसे आया, हमारे सामने ही क्यों आया, इसका चिंतन नहीं करना। पेपर गुड साइन है, हर एक के सामने आता है। और दादी जी तो हमेशा एक बात कहती थी, दादी प्रकाश मणि, कि मैं अपने आप को सदा समझती हूँ कि मैं तो पेपर हाल में ही हूँ। यहाँ पढ़ाई किया, अभी बाबा ने कहा बच्चे गुस्सा नहीं करना, ये नहीं करना, जोर से नहीं बोलना, बाहर जाओ तो इतनी बातें आती हैं जो न चाहते भी डगमग हो जाते, एक रस नहीं रहते। इसलिए पेपर हाल में हैं हम सभी, और भिन्न भिन्न प्रकार के अंतिम समय में अति की ओर जा रहे हैं। हर क्षेत्र में अति है। देखो आपके दिल्ली में ट्रैफिक की कितनी अति है वहाँ से आने में यहाँ तक पौना घंटा लग गया, इतनी ट्रैफिक, कितना जाम। वाह, सुबह एक लाल लाइट के ऊपर 3 बार लाइट सफ़ेद हरी हुई और 3 बार पे लाइट हो गई हमने कहा ये अच्छी ट्रैफिक है। तो इसकी भी अति हो रही है। इसकी सफाई तो शंकर जी को करनी पड़ेगी ना, कि नहीं? उनको ही करना पड़ेगा, बड़ा झाड़ू उठाएगा तभी साफ होगा ये। इस कलयुगी दुनिया की सफाई तो होनी ही है, आज नहीं तो तैयारी सब हो रही है। हम सब बाबा के बच्चे सिर्फ संपन्नता की ओर आगे बढ़ें, कोई भी बातों की परवाह नहीं करना, मन की स्थिति को हिलाना नहीं। 1000 भुजाओं वाला बाबा हमारे साथ है। सच्चाई की जीत होती है। कहते हैं सच तो बिठो नच। अगर हम सच्चे हैं, अपने स्वधर्म में स्थित हैं, तो बातें आएंगी, क्रॉस हो जाएंगी। परवाह नहीं करना, हिलना नहीं है। कभी भी प्रश्नों में उलझना नहीं, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। प्रसन्नचित्त आत्माएं कभी प्रश्नों में उलझती नहीं है। सब ड्रामा की सीन आई, फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क ब्राह्मणों के सामने नहीं आना चाहिए, वो टेढ़ा मार्ग है। इसलिए कोई भी बात आए, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। कल अब पहले पार की थी, पार हो जाएंगे। कल बाबा कह रहे थे 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। स्व की बिंदी है आत्मा, जितना अभ्यास करेंगे ना स्व की बिंदी, देह अभिमान खत्म होता जाएगा। फिर बाबा बिंदी, उसको याद किया, उसकी शक्ति आई, तो सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ है बिंदु, लेकिन सिंधु है, सब शक्तियाँ दे देता है। और ड्रामा की हर सीन, जो कर्म हम कर रहे हैं वो नूंद अनुसार बिल्कुल एक्यूरेट है, इसलिए वो भी बिंदी, उसमें भी फुल स्टॉप, उसमें भी प्रश्न नहीं। इसलिए देखना, ध्यान देना, बातें तो आएंगी, अब आगे तो और आएंगी। इसलिए कभी भी हिलना नहीं, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, बहुत सारे ब्राह्मणों में हलचल हो जाती है। इसलिए बाबा कहते ज्ञानी तू आत्मा, बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। योगी से भी ज्ञानी अच्छे लगते हैं। क्यों ज्ञानी तू आत्मा अच्छे लगते हैं? क्यों ज्ञानी माना समझदार, सोचने से, बोलने से, करने के पहले, सोचने के पहले, बोलने के पहले सोच लो राइट क्या है, करना है या नहीं करना है, बोलना है या नहीं बोलना है, सोचना है या नहीं सोचना है।
तो अगर इतना अपने आप पर कंट्रोल है तो इसको कहते हैं समझदार है। धैर्यता बहुत बड़ा गुण है। कोई भी पेपर आए ना, धैर्यता, 1 सेकंड शांति से, आया है, हल है। कोई भी समस्या है तो उसका समाधान है। लेकिन अगर उलझ गए प्रश्नों में, भारी हो गए, इधर उधर वर्णन कर दिया तो पेपर बड़ा रूप ले लेगा। इसलिए कभी भी कोई बात को सोच सोच करके बड़ा नहीं बनाना, बोल करके वर्णन करके छोटी बात को पहाड़ नहीं बना देना। इसलिए बड़ी से बड़ी बातें आएँ। बाबा हमेशा कहते हैं मेरे महारथी और प्यादे दोनों में एक ही अंतर है। जो महारथी बच्चे हैं वो बड़े से बड़े पेपर को भी छोटा कर देते, कुछ नहीं है, पार हो जाए। और कोई कोई सोच सोच करके उसको इतना बड़ा बना देते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ। वो बाबा कहता है प्यादा है, इसको समझ नहीं है। इसलिए सब अपनी स्थिति को वर्तमान समय के अनुसार बहुत अचल, अडोल, एक रस, खुशनुमा बनाओ। योगी जीवन है। योग लगाना क्यों? जीवन है। खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, कर्म करना, बाबा ही साथ है और कौन है। तो बाबा को साथ ले करके अभ्यास के लिए बाबा कहते हैं बैठो 1 घंटा 2 घंटा अभ्यास करो, प्रैक्टिस कर लो। लेकिन योगी जीवन है। हर कर्म में बाबा को साथ ले करके चलो, उनकी शक्तियों का अनुभव करते चलो। तो बाबा कंबाइंड है ना? कंबाइंड है कि नहीं है? है तो छोटी सी बिंदी, बिंदी के साथ बिंदी कंबाइंड हो सकती है, शरीर के साथ तो है नहीं। भक्ति में तो श्री कृष्ण के साथ हर गोपी को दिखा दिया, स्थूल में दिखा दिया। हर गोपी के साथ श्री कृष्ण। जब महारास दिखाते हैं ना तो महारास के चित्र में हर गोपी के साथ, लेकिन हर गोपी के साथ साकार में तो रहना संभव नहीं है। कोई जादूगर थोड़ी जो इधर इधर से घूमेगा। लेकिन आत्मा और परमात्मा का मिलन, उनके साथ कंबाइन रहना, उनकी अनुभूतियाँ करना, वो तो सदा किया जा सकता है। कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। कहता है इतनी फास्ट स्पीड है बच्चे, बाबा शब्द कहो और मैं हाजिर हो जाता हूँ। सर्वव्यापी नहीं हूँ, लेकिन बच्चों ने कल कहा ना सर्वव्यापी बना दिया। सबके चेहरे से बाबा दिखाई देने लगे। तो ऐसे बाबा जब कंबाइंड रहेगा ना तो दिखाई देगा कि हाँ इनके साथ है, बाबा का काम है, बाबा करा रहा है। तो अभी मैं चेहरा समाप्त होके बदल करके बाबा दिखाई देने लगे। बस इसका अभ्यास कर। तो जितना हम अपने स्व के चिंतन में रहते हैं, आत्म स्थिति में रहते हैं, उतना बाबा के साथ का अच्छा अनुभव होता है। कंबाइंड होकर के रहते हैं और साथ हैं तो शक्तिवान, सर्वशक्तिमान साथ है। कोई कार्य असंभव है ही नहीं, कोई कार्य बड़ा है ही नहीं, सब हो जाएगा। बाबा ने एक बार कहा ना, ब्राह्मणों की डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है, मुश्किल शब्द नहीं है। इसलिए कभी नहीं कहना ये तो असंभव है, सब कुछ संभव, सब ठीक हो सकता है। बाबा को साथी बना करके रखो तो असंभव भी संभव हो जाएगा। तो ऐसे सदा साथ रहते हो ना। रजौरी गार्डन तो बहुत पुराना बाबा का क्लास है, इसकी तो बहुत महिमा है। जब भी मैं क्लास कराता हूँ तो रजौरी गार्डन याद आता है। क्यों याद आता है मालूम है ना? ब्रह्मा बाबा की नज़र इस स्थान पर पड़ी, 66 में पड़ी। ब्रह्मा बाबा यहाँ सैर करने आए थे, पुराने सेंटर में रहते थे। पुराना रजौरी गार्डन का सेंटर देखा आप लोगों ने? तो नहीं देखा होगा हैं? हाँ, छोटा सा स्थान था, मैं आया हूँ उसमें। पुराना सा सेंटर था, बाबा वहाँ आते थे, साकार ब्रह्मा बाबा। और वहाँ आकर के सैर करने के लिए सवेरे सवेरे निकले तो यहाँ खड़े हो गए और बोला बच्चे ये स्थान अगर बाबा को मिल जाए तो 10 साल में स्वर्ग बना देंगे। बाबा को बड़ा नशा था साकार में, 10 साल में स्वर्ग बन जाएगा। स्थान मिले ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोला रिंग रोड निकलेगी,
उसकी तो लंबी कहानी है। तो रिंग रोड निकली, लेकिन ये स्थान छूट गया। इस स्थान पर रिंग रोड नहीं निकली, आगे चली गई। तो यहाँ पर बाबा का राजयोग भवन बना। हमारी रुक्मणी दादी ने बहुत अच्छी सबकी पालना की। मैं कई बार आ चुका हूँ, यहाँ आता रहता हूँ। अभी हमारी शक्ति दीदी बहुत अच्छी तरह से सबकी पालना कर रही हैं। जवाहर भाई हमारा अनुभवी रतन बैठा है, मम्मा बाबा का बहुत लाडला है। तो आप सभी खुशनुमा तो हो ही, खुश मिजाज हो ना, खुश रहते हो ना सभी, खुशी खुराक खाते हो। खुशी की खुराक खाओ, खुशी के खजाने से भरपूर रहो। संगम पर खुशियाँ ही खुशियाँ। इसलिए कभी भी कोई भी बात आए मन पर नहीं लेना, आई है चली जाएगी। डोंट केयर, ऐसी बातों की परवाह नहीं करनी। बातें आती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। बातों को पकड़ के नहीं रखना। गुलजार दादी कभी कभी बड़ी हंसी में क्लास कराती थी, बाबा के बच्चे बड़े समझदार हैं। बातों से भी कम अकल बच्चों में, बातें आती हैं चली जाती हैं, और बाबा के बच्चे उस बात को पकड़ कर के भारी हो जाते हैं, पकड़ के रखते, छोड़ते ही नहीं हैं। तो ऐसे समझदार नहीं बनना, बात को पकड़ के नहीं रखना है। आई है खत्म हो जाए। हल्के रहो, लाइट रहो, खुशी में उड़ते रहो, डांस करते रहो, यही योग हो जाएगा। बहुत सहज योगी जीवन हो जाएगी। हम 4 बातें कहते हैं, खुशी, एक हल्कापन, एक दुआएं, और एक बहुत सरल चित्त नेचर, संतुष्ट नेचर। योग के लिए आधार स्तंभ हैं। जो ऐसे हैं ना, वो योगी जीवन में रहते हैं। तो आप सभी बाबा के योगी बच्चे, सहयोगी बच्चे, सदा योग युक्त होके अपने चलन से, अपने चेहरे से, अपने खुशनुमा जीवन से बाबा को प्रत्यक्ष करते चलो। ठीक है, ओके, ओम शांति। आज वर्किंग डे है ना, इसलिए शॉर्ट एंड स्वीट, सरल स्वभाव आपने प्रैक्टिकल में देखा। कितनी सारी धारणा की बातें भाई साहब ने हमको बता दी। ब्राह्मणों के अंदर है भी यथा योगी यथा शक्ति, लेकिन और इन सभी बातों को अंडरलाइन करना है। जैसे भाई साहब ने कहा, दुआएं अगर लेनी है, प्रैक्टिकल हम लगभग 50 वर्षों से भाई साहब को देख रहे हैं। आज्ञाकार बाबा का, बड़ी दादियों का, कोई भी बात जो आज्ञा मिली शर्माते। तभी आज हम देख रहे हैं दुआओं से आज भाई साहब कहाँ के कहाँ पहुँच गए, और सदा हल्के रहते। जो ये 4 बातें भाई साहब ने बताई, खुशी, हाँ, हल्कापन, सरलता, संतुष्टता, प्रैक्टिकल लाइफ में है आपकी। बातें सुन करके इधर उधर देख करके बता देते हैं, लेकिन आपकी ये प्रैक्टिकल लाइफ में सभी बातें हैं जो आपने हम सभी को आज बताई हैं। तो मैं चाहूँगी आप सभी भी, और कोई बात बाबा ने अव्यक्त महावाक्यों में कहा था, बच्चे और कोई पुरुषार्थ करो ना करो, हर्जा नहीं, लेकिन एक पुरुषार्थ अवश्य करो। दुआएं दो और दुआएं दो, दुआएं दो और दुआएं दो, इसमें सब बातें आ जाती हैं। दूसरा, आज्ञाकारी, बाबा की आज्ञा को पालन करते हैं, बड़ों की आज्ञा को पालन करते हैं, निमित्त की आज्ञा को पालन करते हैं, उससे भी बहुत बहुत दुआएं मिलती हैं। तो भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वापस कब आएंगे भाई साहब? वापसी कब है, ताकि अच्छे से बड़ी क्लास कराएंगे। थर्सडे पढ़ता है, संडे पढ़े तो बहुत अच्छा है। चलो बताना, ठीक है। तो अभी सभी हिसाब से टोली लेकर के 2 मिनट योग करेंगे, फिर टोली लेकर के तभी सब अपने घर में जो भी आपकी ड्यूटी है करें।